पौधा शंख पुष्टि का पौधा है। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद फूल इस पर लगते हैं। दिमागी अमराज में बहुत ज़्यादा काम आता है। आजकल ये जहाँ भी मिलेगा आपको वाफिर मिक़दार में मिलेगा। और कुछ करें ना करें, इसका नमक तैयार कर लें। इसका नमक बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आप देख लें कितना ये पौधा फैला हुआ है। ये एक पौधा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की नेमतें किस कदर वाफिर मिक़दार में हमारे पास मौजूद होती हैं और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के अंदर ये ज़मीन पर फैली हुई रंग बिरंगी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बहुत बड़ी निशानी है। और वैसे भी इसकी खूबसूरती देखें, इसका जमाल देखें। ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। और जैसे वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतु तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज़ चीख चीख कर पुकार कर ये बता रही है कि इस पूरी कायनात का खालिक मालिक और इसको बनाने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो अपने काम में, अपनी कारीगरी में, अपनी सन्नाई में कोई शरीक नहीं रखता, कोई साजी नहीं रखता। ये शंख पुष्टि, एक तो इसके ये सफ़ेद फूल हैं। सबसे जो इसकी ख़ास निशानी है, इसके फूल कटोरी नुमा होते हैं। ये कटोरी नुमा इसके फूल शंख पुष्टि के सफ़ेद रंग के भी होते हैं और हल्का गुलाबी रंग भी होता है। वो मैं आपको अगर मिल जाता है वो भी दिखाता हूँ। ले जी, ढूंढने से मिल गया। ये शंख पुष्टि का फूल हल्का गुलाबी रंग का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार फूल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। इनसे फ़ायदा उठाइए, इनको बनाइए और खिदमत खल्क कीजिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हों, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ये मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें हैं, इन्हें बना कर रखिए। बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, मेहनत अगरचे होती है, लेकिन ज़रूरतमंदों की अगर ज़रूरत पूरी करते रहें और फिर साथ साथ अपने दीन का काम भी करते रहें तो ये बहुत बड़ी मुआविन साबित होती हैं चीज़ें। तो ये इस वक्त दूसरा पौधा जो गुलाबी रंग का है वो मैंने आपको दिखाया है। इनका नमक तैयार कर लें। नमक तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होता। इन्हें जला लें। जलाने के बाद इनकी राख को 4 गुना पानी के अंदर रख दें और 4-5 दिन इसे मुसलसल दिन में 3 या 4 मरतबा डंडे के साथ हिलाते रहें। चौथे दिन या 5वें दिन मुकत्तर लेकर उसे कढ़ाई में डालें, पानी को तलछट फेंक दें और उस पानी को आप धीमी आग पर चढ़ा दें तो वो पानी खुश्क हो जाएगा। जो बच जाएगा गाढ़ा गाढ़ा कवाम, उसे खुश्क होने से पहले अगर धूप पर रख दिया जाए तो सबसे बेहतर है, वरना धीमी आग पर पका कर तो उसे आप महफूज कर लें। ये नमक है। ये नमक दिमागी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा काम देता है। बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं, लेकिन मकसद तो आपको सिर्फ़ ये इस पौधे का तारुफ़ कराना था। ये दोनों पौधे शंख पुष्टि के पौधे हैं। ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद पौधा है, सफ़ेद फूल वाला है, और ये हल्का सा गुलाबी है। तो इन दोनों पौधों को आप जमा कर लें, जड़ समेत लें। ये इसकी जड़ भी है, इतना मुश्किल नहीं होता। इसकी जड़ बिल्कुल बारीक सी जड़ होती है। जड़ समेत ले लें और इनको फूल समेत, इस वक्त ये जोबन पे है, इसे आप इकट्ठा करें और इसको साए में खुश्क करके तो जला लें। जलाने के बाद जैसा मैंने आपको नमक बनाने का तरीका बताया है उस तरह नमक बना लें। बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इस वक्त हम एक कब्रिस्तान में आए हुए थे कब्रों को सीधा करने के लिए, क्योंकि सैलाब के बाद काफ़ी कब्रें जो है वो बदहाली का शिकार हुई हैं और
اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں، اور بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں موجود ہیں۔ یہ سنکھ پشتی دونوں رنگ میرے پاس موجود ہیں۔ اس طرح آپ اگر کہیں سے مل جاتا ہے آپ کو وافر مقدار میں، تو اسے لیں اور اس کا نمک بنا لیں۔